गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। पहले दिन हम कर रहे थे आधुनिक भारत में नवीन वर्ग संरचना। इसमें हमने पहले इसको हमने दो भागों में बांट कर किया था, ग्रामीण वर्ग संरचना और नगरीय वर्ग संरचना। पहले दिन हमने देखा था कि ग्रामीण वर्ग संरचना में कौन कौन से वर्ग मुख्य रूप से पाए जाते हैं। आज हम करेंगे नगरीय वर्ग संरचना कि नगरों में जब भारत में नगरीय समाज का विकास होने लगा तो नगरों में किस प्रकार से जो वर्ग संरचना है या सामाजिक स्तरीकरण है वो किस प्रकार से वर्ग के रूप में बैठा और कौन कौन से नए वर्गों का निर्माण हुआ। इसमें सबसे पहले जो वर्ग है वह है बुद्धिजीवी वर्ग। जैसा कि हमने ग्रामीण वर्ग संरचना में भी जिक्र किया था कि वहाँ भी बुद्धिजीवी वर्ग था, ठीक उसी प्रकार से यह बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ भी आपका नगरीय वर्ग संरचना में भी आपका आता है। नगरीय वर्ग संरचना में जो बुद्धिजीवी वर्ग आता है वह ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से ग्रामीण वर्ग संरचना में था, जो कि आपका क्या है, पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित है, पाश्चात्य शिक्षा को प्राप्त किया हुआ है और वे जो है पाश्चात्य संस्कृति के आधार पर अपने समाज में भी कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पूर्ण रूप से अपने जो हमारा भारतीय समाज है उसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि वे जो हमारे समाज में कुछ कुप्रथाएं हैं, जो सामाजिक कमजोरियां हैं, उनको दूर करने का प्रयास जो वर्ग करता है वह हमारा क्या है, बुद्धिजीवी वर्ग कहलाता है। दूसरा है शासक वर्ग। अब चूंकि स्वतंत्रता के पश्चात कुछ समय के पश्चात हमारे यहाँ राजशाही खत्म हो गई थी, राजा महाराजा के प्रकार की राज व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जो हमारे सरकारी तंत्र से जुड़े हुए थे या जो हमारे जिन लोगों का हमारी सत्ता पर अधिकार होता था, उन लोगों को हमारा क्या है, शासक वर्ग के नाम से जाना जाता था। यह शासक वर्ग क्या है, समय समय पर बदलता रहता था। इसके बाद तीसरा जो वर्ग है यह हमारे नगरीय समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, या हम कह सकते हैं कि हमारे जो नगरीय संरचना है उसका सबसे बड़ा हिस्सा यही एक वर्ग है, जो है श्रमिक वर्ग। हमारे श्रमिक वर्ग में वे हर क्षेत्र से जुड़े हुए श्रमिक, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, औद्योगिक क्षेत्र में हो या किसी भी अन्य क्षेत्र से जुड़े हुए श्रमिक हो, वे सभी हमारे श्रमिक क्या है, श्रमिक वर्ग के अंदर आते हैं। ठीक है। इसके बाद है हमारा दूसरा वर्ग पूंजीपति वर्ग। पूंजीपति वर्ग वह वर्ग है जो वर्ग हमारे बड़े बड़े उद्योगों से जुड़े हुए हैं, या जो हमारे पुश्तैनी रूप से जो हमारे ग्रामीण समाज में जमींदार वर्ग था वह अब धीरे धीरे नगरीय समाज में क्या है, एक पूंजीपति वर्ग के रूप में बदल गया। धीरे धीरे जमींदारी प्रथा जब समाप्त हो गई तो अब यह वर्ग जो है इन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति क्या है, नवीन उद्योगों में लगा दी और ये लोग क्या है, पूंजीपति वर्ग के अंतर्गत आए। इसके बाद है हमारा नौकरशाही वर्ग। नौकरशाही वर्ग इस वर्ग के अंदर वे व्यक्ति आते हैं जो हमारे शासक वर्ग के अधीन कार्य करते हैं। आप कह सकते हैं कि जो भी वर्ग हमारे नगरीय समाज में प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता है, प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाता है, वह वर्ग क्या है, हमारा नौकरशाही वर्ग के अंतर्गत आता है। इस वर्ग की विशेषता यह होती है कि यह वर्ग जो है अपने आप से फैसले लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। इसे हर कार्यों के लिए क्या है, शासक वर्ग की ओर से दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ता है। यह शासक वर्ग के द्वारा जो भी आदेश होते हैं उन्हें बाकी की जनता पर किस प्रकार से उन्हें लागू करना है, यह सब कार्य कौन है, हमारा नौकरशाही वर्ग देखता है। इसके अलावा हम जो नगरीय समाज है उसमें और भी कई सारे वर्ग पाए जाते हैं, जैसे आप कह सकते हैं व्यापारी वर्ग। उद्योगों से निर्मित जो भी सामान होता है या कृषि क्षेत्र से जो भी उत्पाद होता है, उन सब उत्पादों को सामान्य जनता तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वह जो है व्यापारी वर्ग करता है।
इसके बाद कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्वतंत्र पेशों में स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों को करते हैं या अपने उद्योगों के द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं। तो यह भी एक वर्ग हमारे यहाँ पाया जाता है जिसे हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र पेशों में लगा हुआ अभिजात वर्ग। इस वर्ग के अंदर वे व्यक्ति आते हैं जो स्वरोजगार के द्वारा आजीविका चलाते हैं। वे स्वयं भी रोजगार, अपने लिए भी रोजगार की व्यवस्था करते हैं और साथ ही साथ कुछ अन्य लोगों को भी रोजगार देते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यह जो हमारी नगरीय सामाजिक वर्ग संरचना है, इसके अंतर्गत ये सभी वर्ग हमारे आते हैं। इस प्रकार से हमारा यह वर्ग जो हमारा सिलेबस में था, इसके अंतर्गत हम इतना ही सब पढ़ेंगे। इनको आप विस्तृत से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। धन्यवाद।